नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 28 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है। आगे की जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। बहुत सारे सवाल हैं। विदेशी धरती से धन लाभ हेतु, अपना प्रॉपर्टी बनाने हेतु, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, वैल्यू मान सम्मान कैसा रहेगा, विदेशी धरती से धन लाभ होगा कि नहीं, पारिवारिक जिंदगी कैसी रहेगी, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, और जो भी अच्छी खराब अवस्था इन कैथली पर दिख रही है उस महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही सवालों पर हम विचार करेंगे, चीजों को बड़ी गहराई पूर्वक बताने का एवं समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जब मैंने इन कैथली को देखा, बहुत ही माइन्यूटली अध्ययन करूंगा, मुझे बहुत जबरदस्त लगी। मुझे डेफिनेटली लगा कि ऐसे व्यक्ति उच्च सफलता को प्राप्त करते हैं और ये हाईली इंडिपेंडेंट है। बचपन से ही अपना खुद का भार अपने ऊपर, अपने कंधों पर ले लिए हैं, क्योंकि पारिवारिक समस्याएं कुछ रही हैं लाइफ में, और अभी ये स्टेट पीसीएस के लिए ट्राई कर रहे हैं, अधिकारी बनने हेतु तो प्रयास कर रहे हैं। और आपके प्रयास तो आपके अतली मुझे बखूबी बयां कर रही हैं, क्योंकि सूर्य रेखा जिस प्रकार आपके अतली पर डेवलप्ड है, ये बिना प्रयास के, बिना प्रयत्न के ये डेवलप्ड कर ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। क्या किसी किसी को अगर आप देख लो तो किसी किसी को बाय बर्थ मिलता है, वो एक अलग बात है, लेकिन ये डेवलपमेंट वाला सूर्य रेखा है। अब मैं इसके डिफरेंसेस को आपको बताऊंगा। और ऐसी सूर्य रेखा आपको 1000% उच्च सफलता को प्राप्त कराती है। चाहे वो व्यक्ति व्यापार में सफलता की बात कर ले, चाहे वो व्यक्ति सरकारी नौकरी में सफलता की बात कर ले, चाहे वो प्राइवेट नौकरी में सफलता की बात कर ले, बस आवश्यकता है तो प्रयास करने की। तो कैसे सूर्य रेखा 3 की क्यों इतनी महत्वपूर्ण हथेली ये मानी जा रही है? सबसे पहले चीज ये देखिए, ये एक जबरदस्त दिखने वाली ये हो गई आपकी भाग्य रेखा, एकदम पतली भाग्य रेखा है। और याद रखना एक बात, मेरे मेरे बातों को जहन में बैठा के रखिए, इस बात को खास करके, कि अगर आपकी पतली भाग्य रेखा है या पतली सूर्य रेखा है तो ये आपको ज्यादा फल देती है, ये ज्यादा फलदायी मानी जाती है। और यहां पर से दिख रही है एक सूर्य रेखा जो कि अद्वितीय है। और यहां पर से फिर उसी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, यहां भी देख लो, जब इस प्रकार की सूर्य रेखा अतली पर हो, मतलब ये बहुत जल्दी मिलने वाला है, ये इसका अर्थ होता है। अगर आप ठीक से देखेंगे तो यहां पर से गई ऐसे करके ये वाली, फिर आप यहां से देख लो, ये एक सूर्य रेखा है, ये वाली, ये यहां पर से है, फिर यहां पर से सीधी सूर्य रेखा आपकी गई है जिंदगी के लास्ट तक। तो इसका अर्थ हुआ कि ये सूर्य रेखा अद्भुत सूर्य रेखा मानी जाती है। इतनी बड़ी सूर्य रेखा, वीनुमा बनाई हुई सूर्य रेखा आपको उच्च सफलता प्रदान करती है और आप जिंदगी पर बेशक बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हैं। चूंकि वी एकदम एग्जैक्टली आपके हाथ पर बन गया है भाग्य रेखा एवं सूर्य रेखा से, तो ये एक अद्भुत अद्वितीय अवस्था होती है। सूर्य रेखा देखो मान सम्मान की रेखा होती है और भाग्य रेखा धन की रेखा होती है। जब दोनों मिलके एक कोई योग बनाता है तो मान सम्मान भी जिंदगी पर रहेगा और धन भी जिंदगी पर रहेगा। दोनों से आप परिपूर्ण रहेंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याएं नहीं रहेंगी, किसी भी प्रकार की कोई भी कमी आपको नहीं रहेगी। तो ये अद्वितीय चिन्ह आपके अतले पर अवस्थित है, आपको उच्च सफलता प्रदान करने हेतु बहुत ज्यादा कारगर है। इसके उपरांत कुछ एक आपका ट्रायंगल नुमा आकृति सूर्य रेखा के साथ बना हुआ है, ये भी अद्वितीय है। जहां पर से देख लो एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस है जो कि बड़े कमाल है। ये भी एक सूर्य रेखा के ही ब्रांचेस है जो शनि पर जा रही है, एक त्रिशूल नुमा आकृति का फॉर्मेशन। इन सारे के अर्थ को मैं आगे बताऊंगा, वीडियो में बने रहे। इसके उपरांत एक बुध रेखा आपके अतली पर है जो कि मनी ट्रायंगल बनाते हुए नजर आ रही है, ये भी एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी है। और जीवन रेखा पर एक सर्टन आयु के बाद निरंतर प्रगति की रेखा। जितनी ज्यादा प्रगति की रेखा आपके जीवन रेखा पर होगी, उतना ज्यादा आप जिंदगी पर धन लाभ करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। ये तो केवल लाइंस की पॉजिटिविटी थी। इनके प्लैनेटरी कंडीशंस भी काफी अच्छे हैं, जिसके रहने मात्र जातक जिंदगी पर उच्च सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। केवल आप ग्रहों के दम पर लाइफ में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, आपके प्लैनेट्स, आपके लाइंस भी अच्छे होने चाहिए। अगर दोनों चीज आपके अतली पर अच्छे हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो जिंदगी पर तरक्की एवं प्रगति तय है। अभी मैं इनके प्लैनेटरी कंडीशंस को गहराई पूर्वक दिखाऊंगा, ये लाइंस की गहराई को आपने समझ लिया।
अभी थोड़ा इनके प्लानिटरी कंडीशंस को समझने का कोशिश करें। अभी देखो इनका शुक्र कितना बढ़िया है, दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है, हाईली एनर्जेटिक है, चंद्रमा भी ठीक ठाक है, लगभग प्लैनेट्स अच्छा है। ये बहुत अच्छा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि एक्सट्रीम अच्छा है, एक्सट्रीम उभार लिए हुए कंडीशन में है, और एकदम निम्न स्तरीय भी दबे हुए कंडीशन में नहीं है। मतलब ये मध्यम स्तरीय कंडीशन में है। जातक की जिंदगी पर इस साइन के रहने मात्र ज़्यादा अच्छा फल आ पाता है। जातक ज़्यादा अच्छा फल अपने जिंदगी पर इसके अकॉर्डिंगली ले पाते हैं। ये इस बात का परिचय कराता है। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी, बेहद शानदार पॉजिटिविटी थी लाइंस और प्लैनेट्स के एवज में, जहां पर से जातक अपनी जिंदगी पर उच्च स्तरीय धन लाभ जरूर करते हैं, उच्च स्तरीय मान और सम्मान को जरूर पाते हैं, सफलता भी जिंदगी पर मिलती ही मिलती है, इस बात की गारंटी है। ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी। अभी थोड़ा मैं नेगेटिव चीज पर विचार करूंगा, नेगेटिविटी को बताने का कोशिश करूंगा और समझाने का कोशिश करूंगा। क्योंकि आपके हाथ पर अगर पॉजिटिविटी रहती है तो नेगेटिविटी भी रहती है, तो हमें नेगेटिव चीज़ों को भी समझ लेना चाहिए ताकि हम अपने ज़िंदगी पर उसको ख़त्म करने हेतु कुछ सर्टेन उपाय कर पाए। तो नेगेटिविटी क्या बता रही है इनकी हथेली पर, बाकी पॉजिटिविटी को तो मैंने गहराई पूर्वक समझ लिया। नेगेटिविटी इनके हथेली पर है, डेफिनेटली है। अब देखो शुरुआती दौर से स्ट्रगल रहा है वो तो इनकी हथेली मुझे दिखा रही है। जीवन रेखा पर कुछ यवानुमा आकृति, कुछ आपके राहु रेखा, ये एक प्रकार की समस्याओं को बताता है, ये एक प्रकार के स्ट्रगल्स को बताता है लाइफ में। पहला नेगेटिविटी। दूसरा नेगेटिविटी इनका जुपिटर ठीक है, बहुत गड़बड़ भी नहीं है, लेकिन जब स्ट्रगल आ ही गया तो ये एक नेगेटिविटी हो ही जाती है लाइफ में। दूसरी नेगेटिविटी, शुरुआती दौर से भाग्य रेखा थोड़ी सी गड़बड़ तो थी, तो जब भाग्य रेखा शुरुआती दौर से गड़बड़ रहे तो ये भी एक प्रकार की नेगेटिविटी होती है। तीसरी, याद रखना, थोड़े धोखे मिलने के योग है। आपके चंद्र पर ये रेखाएं थोड़े धोखे को इंडिकेट कर रही हैं आपके 30वें साल की आयु तक। चूंकि अभी 28 साल की आयु है तो 30-32 साल तक इसका ज़्यादा साइड इफेक्ट जिंदगी पर देखने को मिलता है। इसके उपरांत तो कोई मुझे खास और नेगेटिविटी नहीं दिख रही है, हल्की फुल्की सी ही लग रही है, जिसको टॉलरेट किया जा सकता है, जिसको लेके ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है। अभी जो इनके प्रश्न थे ना, थोड़े इनके प्रश्न को मैं गहराई पूर्वक सुन लेता हूँ। इनके क्वेश्चन थे कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, शादी के बाद की जिंदगी कैसी रहेगी। चूंकि शुक्र आपका प्रबलतम अवस्था में है, मंगल ठीक है, बृहस्पति भी ठीक है, तो शादी के पश्चात जातक की जिंदगी पर भाग्योदय तो होता है। शादी के बाद जातक ज्यादा धन लाभ तो करते हैं। शादी के बाद जातक के जिंदगी पर कंफर्ट तो रहता है, वो पत्नी पक्ष से धन लाभ होता है। वाइफ के आने के बाद ना पैसे की बरसात तो जिंदगी पर जरूर होती है, ये तो इस बात का परिचय करा ही रही है। इसके उपरांत शादी कब तक होगी, जब विवाह रेखा पर मैंने गौर किया तो मुझे एक लाइन यहां पर से दिखा, एक लाइन यहां पर से दिखा, लेकिन जब दोनों ही लाइंस को मैंने ठीक से देखा तो दोनों एक ही स्ट्रेंथ में दिखा। जब इस प्रकार की रेखा आपके हथेली पर हो तो ये बिल्कुल नहीं दर्शाता कि आपका दो शादी होगा। इसको वेरीफाई करने के लिए शादी के समय आपकी वाइफ की हथेली या फिर कुंडली का मिलान करके शादी करने की आवश्यकता होती है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर ये दो रेखा है और उनकी होने वाली धर्म पत्नी के हाथ पर भी ये दो रेखा होगी, या फिर उनकी शादी हो चुकी है और उनके धर्म पत्नी के हाथ पर भी दो रेखा होगी, तो ये इस दोष को खत्म कर देता है। कभी कभी ये इंडिकेट भी करता है दो शादी या दो रिलेशन, या फिर ये भी इंडिकेट करता है कि आपकी शादी 28वें 30वें में हो गई, आपके 40वें साल के आसपास कोई व्यक्ति आपके क्लोज आया। अगर महिला की हथेली है तो पुरुष क्लोज आए, अगर पुरुष की हथेली तो महिला क्लोज आए, ये चीज हो सकता है। लेकिन ये तब हो सकता है जब आपके हस्बैंड या आपके वाइफ किसी भी व्यक्ति के हाथ पर अगर दो रेखा है तो उनके अपोजिट, चाहे वो औरत रहे उनके हाथ पर दो है या मर्द रहे उनके हाथ पर दो है, तो उनके अपोजिट अगर उसी व्यक्ति के हाथ पर एक ही होगा तो एक थोड़ी सी समस्या वाली बात होती है। तो इसके ग्रहण अध्ययन हेतु इसका अभी निराकरण नहीं किया जा सकता, इसके लिए मुझे दोनों पक्षों का देखना पड़ेगा। खास करके शादी के समय इस बात का ध्यान रखना होगा। उसके बाद विशेषतम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विशेष करके ये दो रेखा इस बात का परिचय कराती है कि जातक के जिंदगी में कोई क्लोज आ सकते हैं, उसके मित्र भी हो सकते हैं या फिर एक रिलेशंस भी हो सकता है। तो खैर इस बात को लेकर चिंतित नहीं रहना है। वैसे एक बात और होती है इस केस में कि अगर ये रेखा दूर रहे तभी दिक्कत है। अगर शादी से पहले एक रेखा यहां पर रहे, समझना, अगर शादी ये आपकी मान लिया जाए ये हो गई आपकी 30 साल की आयु, इसके पहले अगर कोई रेखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 24वें साल में किसी के साथ रिलेशन में थे, क्लोज फ्रेंड थी आपकी या थे आपके, उसके बाद चीज़ें खत्म हो गई, बाकी अभी आपकी शादी होगी। आगे अगर रेखा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आगे रेखा है तो थोड़ी एक समस्या की बात हो जाती है। तो खैर इस चीज़ को लेकर दिमाग में नहीं रखना है। ये एक आपके 28वें साल के आसपास की शादी थी, ये लगभग आपके 36वें साल के आसपास की थी। तो 28वें 30वें के आसपास
मूलतः शादी होने के पूर्णतः चांसेस है, नहीं तो फिर थोड़ा लेट होगा, लेकिन शादी के बाद भाग्योदय जरूर होगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी और उच्च सफलता कब ये प्राप्त कर पाएंगे। देखो, एज कोई निर्धारित नहीं होता, वो आपके मेहनत पर निर्भर करता है। हालांकि आपकी नौकरी प्राप्ति के योग महज 28 वर्ष की आयु के बाद ही शुरू हो गए हैं, तो अब वो आपके मेहनत पर निर्भर करेगा कि आप कितना प्रयास कर रहे हैं, कितना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़िंदगी पर आगे बढ़ेंगे, इस बात की गारंटी है, ये तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। हाँ, 28वें साल के बाद ना आपके हथेली पर योग जरूर डेवलप कर चुका है कि आप अगर प्रयास करते हैं तो अपनी जिंदगी पर उच्च सफलता को प्राप्त करेंगे। अभी आपके जीवन रेखा से ना और भी जो आपके महत्वपूर्ण सवाल थे उसको मैं क्लियर कर देता हूं। तो ये हो गई इनकी लाइफ लाइन। अभी मैं दिखाता हूं बहुत गहराई पूर्वक। तो सबसे पहले चीज मेरा नजर जा रहा है इनके जीवन रेखा पर। इनकी जीवन रेखा क्या कुछ बता रही है। कुछ प्रगति के योग थे, लेकिन फिर भी लाइफ में सर्टन प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर रहा था कि यह आकृति पारिवारिक समस्याएं महज 5-6 वर्ष की आयु के बाद से ही आपने अपनी जिंदगी पर देखी है। बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिलता, कुछ कुछ प्रकार से जिंदगी में समस्याएं आती रहती हैं जिससे आप काफ़ी वरीड रहते हैं। हालांकि उतनी कम आयु में लोगों को ज़्यादा समझ नहीं होता, लेकिन फिर भी पारिवारिक समस्याओं का सामना इनको करना पड़ता है। अब महज 14 वर्ष की आयु के बाद से इंडिपेंडेंसी के योग थे। कुछ लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, कुछ लोग समय ठीक ना होने की वजह से इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते। ये बेसिकली 14-15 वर्ष की आयु के बाद ही इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। मैंने इनसे पूछा, इन्होंने इस बात को लेके काफ़ी डिस्कशन भी किया, कन्फेस हुई किया इन्होंने कि जी गुरुजी, मेरे लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन चुके थे कि मुझे इंडिपेंडेंट होने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं था। 14 वर्ष के बाद हाईली इंडिपेंडेंसी का नेचर ये आप कहते मुझे इंडिकेट करा रही है। एक आपके दिक्कत के योग थे लगभग आपके 18 वर्ष के आसपास, फिर एक तरक्की के योग थे लगभग आपके 21वें साल के आसपास, फिर एक 23 में था, 24 में एक दिक्कत के योग थे, फिर एक 25 में तरक्की के योग थे, फिर लगभग मान के चलो एक 28 में 29वें साल में बड़ी प्रोग्रेस लाइन है। इस प्रकार की प्रगति की रेखा आपको जिंदगी पर तरक्की एवं प्रगति देती है। जिसको हम प्रगति की रेखा ही कहते हैं वो तो प्रगति ही देगा। तो अगर आपने सार्थक रूप से प्रयास किया तो आपके जिंदगी पर सफलता को लेकर एक अच्छा इंडिकेशन माना जाएगा। 28 के बाद एक हल्की सी नॉर्मल राहु रेखा, ये ऊपर गई भी नहीं है, जीवन रेखा को काट भी नहीं पाई है, तो इसके रिगार्डिंग कोई विशेषतम साइड इफेक्ट नहीं आएगा। एक आपके 31वें साल में तरक्की, फिर लगभग एक आपके 34वें साल में, फिर एक 36वें साल में, ये भी राहु रेखा कोई विशेष साइड इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, लेकिन थोड़ी थोड़ा प्रॉब्लम्स देगा, मानसिक तनाव देगा। 36वें के आसपास 38 में एक तरक्की थी, फिर एक 40वें साल में प्रगति की रेखा, फिर एक 42वें साल में प्रगति की रेखा, 45 में प्रगति की रेखा है। जीवन रेखा बड़ी स्ट्रांग है। 45वें के बाद सीधा अगर आप इंडिकेट करेंगे तो यहां पर से देख लो, ये लगभग आपके 50-51 साल के आसपास है, फिर एक 54 साल के आसपास है, फिर एक 58 साल के आसपास है तरक्की की रेखा। जीवन रेखा फिर स्मूथ है, फिर 60 से लेके ये यहां पर से एक ट्रायंगल जैसी आकृति बनी है 65 साल तक। 65 के बाद भी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है। एक 72वें साल में तरक्की का योग है, फिर उसके बाद भी आपकी लाइफ लाइन बहुत ज़बरदस्त है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीवन रेखा बहुत शानदार है, आगे जीवन में तरक्की को ही बता रहा है। थोड़ी थोड़ी राहु रेखा है भी, तो वो विशेषतम तकलीफ वाली रेखा नहीं मानी जाएगी, वो विशेषतम प्रॉब्लम वाली रेखा नहीं मानी जाएगी। अब इनके कुछ सर्टन क्वेश्चंस थे कि क्या ये प्रॉपर्टी का सुख इनको मिलेगा लाइफ में, तो डेफिनेटली आपको प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, क्योंकि एक ट्रायंगल अभी तो फिलहाल ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये 40वें साल के आसपास प्रॉपर्टी के सुख को बताता है। ये 40 साल के बाद का मान लो, लेकिन चूंकि आपके 36वें साल के बाद भाग्य रेखा बड़ी बेहतर है और ये कुछ आप एक स्क्वायर जैसी आकृति आपके हथेली पर बनते हुए नजर आ रही है। अगर ये प्रॉपर क्लियर हो जाती है तो ये डेफिनेटली आपको मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख अर्ली एज में दे देगा। नहीं तो थोड़ा आपको समय लग सकता है, 40 में तक आपको जाना पड़ सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी आप बेशक बनाने वाले हैं। चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, इनके मूलभूत क्वेश्चंस। अब इनके हथेली का हम जल्द अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखे समझे। ये आ गया इनका स्क्वायर स्पाम, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। प्लैनेट्स लगभग अच्छे कंडीशंस में, तो ये राजयोग कारक अवस्थाओं को बताती है। जातक की जिंदगी बड़ी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है। गुलाबी है ही धन को अट्रैक्ट करती है, गद्देदार अवस्था है। लाख स्ट्रगल आपने अपनी जिंदगी के प्रारंभिक समय में किया होगा, लेकिन कंफर्टेबल लाइफ आपके जरूर रही है। इसके उपरांत एक जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति। यवा आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी, चाहे ईश्वर का मिले या दोस्तों का मिले। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी है
और एक जबरदस्त थंब है, तो व्यक्तित्व जो होता है ये बड़ा ही शानदार होता है। एक शानदार व्यक्तित्व का ये थंब आपका परिचय कराता है। जातक का बेहद शानदार व्यक्तित्व होता है। इसके उपरांत समझदारी के लोग काफी अच्छे व्यक्ति, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है इंसान दिल के भी बड़े अच्छे हैं। ये वाली अवस्था 100% बताती है कि दिल एकदम ईमानदार प्रवृत्ति के, एकदम प्योर हार्टेड व्यक्ति है आप। ये छोटी ये बड़ी इंसान काफी ज्यादा हिम्मती है। टिंडकर ये अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर आपके मेहनती होने का परिचय कराती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को तो दिखाती ही दिखाती है। बुध फिंगर लगभग फर्स्ट बैलेंस तक है। तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल। जातक की वाक्पटुता बड़ी अच्छी होती है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज ये लोग बहुत जबरदस्त होते हैं। चीजों को गहराई पूर्वक समझते हैं एवं समझाने का पूरा पूरा ये ताकत रखते हैं। फिंगर जब भी किसी व्यक्ति के लंबे खड़े हो इस प्रकार से, तो जातक बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। अभी मैं आगे इनके प्लैनेट्स पर बात कर लूंगा। तो जुपिटर अगर मैं ठीक से देख रहा हूं तो बृहस्पति इनका बढ़िया है। तो जिस भी जातक का बृहस्पति बढ़िया हो तो जातक की जिंदगी पर मान और सम्मान को बताता है। तो आपको उच्च स्तरीय मान और सम्मान जिंदगी पर मिलेगा, ये इस बात का परिचय करा रहा है। इसके उपरांत ये कुछ परोपकारी रेखा, जातक परोपकारी तो होते ही है, सबके लिए करना चाहते, ये इनकी आंतरिक इच्छा रहती है। और बृहस्पति अच्छा है, शादी के बाद की भी भाग्योदय होनी है। जबरदस्त मस्तिष्क रेखा, दिमाग के बहुत तेज व्यक्ति है आप। कुछ ट्राइंगल्स है तो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा भी काफी अच्छी है, नॉर्मल इमोशंस है। बाकी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा से आप बहुत ज्यादा तंदुरुस्त व्यक्ति हैं। यहाँ भी गई है, सामाजिकता भी आपके अंदर है। समझदारी के लोग काफी अच्छी व्यक्ति, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति हाईली एनर्जेटिक है, नो डाउट। मैं थोड़ा सा गहराई पूर्वक इनके और चीजों को दिखाता हूँ। ये हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा की मैं बात कर रहा था। ये मस्तिष्क रेखा काफी काफी अच्छा, हृदय रेखा काफी बेहतरीन। ये सब भाग्य रेखा के ब्रांचेस है। लाइफ में भाग्य का पूर्णतः साथ मिलता है। बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन भी बहुत जबरदस्त है। तो जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। ये एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस है जो कि वीनुमा आकृति बनाई हुई है। पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ। बाकी सूर्य रेखा आगे भी इनकी बेहतर रही है। ऐसी सूर्य रेखा आपको उच्च स्तरीय मान सम्मान जिंदगी पर जरूर दिलाता है। ये अगर स्क्वायर बन जाए तो फिर बल्ले बल्ले, अभी थोड़ा सा समय जरूर बाकी है इसमें। बाकी ये एक ट्रायंगल जैसी आकृति तो जरूर बन चुकी है आपके तली पर। ये 36वें साढ़ के बाद भाग्य रेखा भी बहुत जबरदस्त है। तो इस भाग्य रेखा का भी आपको जिंदगी पर बढ़िया फल मिलना है। 36 के बाद मूल रूप से भाग्योदय आपके जिंदगी पर होगा। और यहां पर से अगर देखा जाए तो ये पूरी इनकी भाग्य रेखा है जो कि अद्वितीय है, एकदम सुई की तरह पतली है। और यहां पर से एक 28वें 29वें के आसपास ना कुछ एक मेजर इंडिकेशन है लाइफ में ज्यादा तरक्की के। ये एक भाग्य रेखा का ब्रांचेस इधर से इधर खुला है और ये 28वें साल के आसपास ना बढ़िया तरक्की को ये बता रहा है। तो कुछ 28वें 29वें के आसपास आपको अचीवमेंट होगा। ये बात याद रखना, मैक्सिमम 30 ईयर्स तक जाएगा। जब इस प्रकार की आकृति किसी भी भाग्य रेखा पर बनती है तो ये उच्च सफलता को निर्धारित करता है और बताता है। जबरदस्त आपकी बुद्ध रेखा मनी ट्रायंगल के साथ है। जिंदगी पर पैसा आता ही है और जैसे आप किसी नौकरी में आएंगे तो आप जिंदगी पर ज्यादा धन लाभ कमा पाएंगे। मंगल इनका बहुत जबरदस्त है। दोनों मंगल इवन इनका बहुत कमाल है। अभी मैं ठीक से इनको दिखा दूं, ये देख लीजिए, दोनों मंगल इनका बहुत जबरदस्त है, हाईली एनर्जेटिक है। एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, इसमें किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है। डेडिकेशन है किसी भी चीज को करने का और हाईली एनर्जी से आप किसी भी चीज को करते हैं और जरूर लाइफ के उस मुकाम तक पहुंचते हैं जहां आपको पहुंचना चाहिए। जबरदस्त मंगल, आयु दीर्घायु, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की समस्याएं नहीं होती है। अब वैसे ही लापरवाही कर ली जाए तो ये एक अलग बात है, लेकिन मूल रूप से ऐसे लोगों को ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। थोड़े धोखे के योग थे आपके अतले पर, इस बात को आप ध्यान में रखना। चीजों को बहुत गहराई पूर्वक समझ के ही करना उचित रहेगा। ये एक मस्तिष्क रेखा का ब्रांच है, वैसे भी दिमाग आपका तेजी है। चंद्रमा पर ये सब लाइंस कुछ स्क्वायर घर से दूर की उन्नति को बता रही है। ये सब भी लाइंस जो विशेषतम यात्राओं को बता रही है। तो यात्राएं जिंदगी पर हो सकती है सुखद होंगी। चंद्रमा प्रबल है तो जिंदगी पर पैसे के आगमन बड़ी अच्छी रहती है। जबरदस्त भाग्य रेखा, भाग्य के प्रॉपर धनी व्यक्ति हैं आप। सूर्य रेखा तो बढ़िया ही, बुध रेखा तो बहुत कमाली है, तो मैंने बता ही दिया। यहां पर सभी कुछ एक त्रिभुज जैसी चतुर्भुज जैसी आकृति बन रही है। जितना ज्यादा ये फलित हो जाए ये आपके लिए उतना ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। एक जबरदस्त आपका जीवन रेखा अद्वितीय है। लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइंस आपके तली पर अवस्थित हैं। शुक्र पर ये लाइंस इंडिकेट कर रही हैं ऐसे व्यक्ति मनी मैनेजमेंट प्रबल होता है। थोड़े बहुत स्ट्रेस थे शुरुआती दौर में, बाकी शुक्र प्रबल है। शादी के बाद भाग्योदय ही होती है, लग्जरियस लाइफ ही रहती है। मंगल भी बढ़िया है। जातक अपनी जिंदगी पर अपने एनर्जी पराक्रम से आगे बढ़ते हैं और ज्यादा सोचने की प्रॉब्लम तो आपके तली पर नहीं है। ये सब कॉमन रेखाएं हैं। बाकी मंगल बढ़िया है तो जातक में एनर्जी बड़ा अच्छा होता है। कुछ करने का समर्पण एवं डेडिकेशन बहुत हाई लेवल का होता है। तो आपको सफलता भी मिलेगी। यूं ही आप आगे बढ़ते रहे, यही ईश्वर से मैं दुआ करूंगा।
तो ये था इनका तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे सहस्त्र का निकाह के एवं सही जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।